जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आपने महाभारत तो देखी होगी या पढ़ी होगी या सुनी होगी। महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण किया जाता है और महाभारत में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार कृष्ण भी मौजूद होते हैं और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त होती है। तो फिर आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि भगवान ने द्रौपदी का चीर हरण होने दिया? क्योंकि भगवान चाहते तो उसका चीर हरण होता ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? एक बड़ा प्रश्न यह आता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही छोटी सी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी। तो द्रौपदी उसके समीप गई, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम्हारे पर दुख, पीड़ा या घोर से घोर विपत्ति आ जाए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा ने हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, हे माता, आप ऐसा क्यों कह रही है? तब द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे स्वयं पर बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए और फिर कौरवों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर झुकाकर बैठे रहे। पितामह भीष्म को पुकारा, द्रोण, धृतराष्ट्र, सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते बैठे रहे, मगर किसी ने मदद नहीं की। और फिर मैंने भगवान से कहा, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। भगवान तुरंत आए और द्रौपदी की रक्षा करी। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण बहुत अधिक विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आ गया था। रुक्मणी जी उसी समय उनसे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से, उनसे दुखी होने का कारण पूछती है। तो वो बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। तब रुक्मणी जी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आपको उसकी मदद करनी चाहिए, आप उसकी मदद के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण बोले, कैसे जाऊं जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूं? बस एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी अंगुली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी अंगुली कट गई और उस समय मेरी सभी 16,108 पत्नियां वही थी। कोई वेद को बुलाने के लिए भागी, कोई औषधि लेने के लिए चली गई, मगर उस समय मेरी इसी भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और मेरी अंगुली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन कैसे जाऊं? जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत दौड़कर चले गए और उसकी रक्षा की। तो यही कारण था कि भगवान ने ये लीला रची। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण होने ही क्यों दिया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर से क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।